हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए अभी सोइए नहीं। अभी क्या है कि एमएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका पेपर 1 हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट हम देख रहे हैं, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, और उस पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 इस वाली वीडियो में यूनिट 3 आ रही है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देख लेना। अच्छा देखिए, आप जानते हो कि 2 यूनिट तक का आपने देख लिया है, नहीं देखा हो तो आपको यहीं प्लेलिस्ट में जाना और एमएड के लिए A to Z जो लिखा हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आप देख चुके हैं पूरा, यूनिट सेकंड वाला हम लोगों ने कल ख़त्म कर दिया। अब ये यूनिट 3 है, यहाँ 2 लेसन है। यूनिट 3 में 2 लेसन है, इन सब की थ्योरीज यहाँ होंगी, ये सब होगा। तो हम लोग चलते हैं आज यहाँ पर। ठीक है, यूनिट 3 में, फिर कल 4th और 5th ये दोनों हम लोग ख़त्म कर देंगे। इस तरह हम लोगों का पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पेपर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ध्यान रखना आप। ओके, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 को थ्योरेटिकल अप्रोचेज टू लर्निंग। ठीक है, इसमें लर्निंग के बारे में बताया गया है और क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, फैक्टर फैक्टिंग लर्निंग क्या है, थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर और कोलर की इनसाइट थ्योरी, ये सब देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, चलिए फटाफट से आप ऐसा करना, स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। ओके, चलिए चलें, गुड। तो ये देखिए आप, ये यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट है, अधिगम के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वैसे तो क्लियर नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो हाई क्वालिटी करके आप क्लियर कर लेना इसे। ओके, वैसे तो पेज बिल्कुल क्लियर है, यहाँ 3 बिंदियाँ होती हैं ऊपर वीडियो के, यहाँ हाई क्वालिटी कर लेना इसे। ठीक है, हाई क्वालिटी, तो आपको पेज क्लियर नज़र आने लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए नज़र आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए यहाँ, अच्छा लेसन यहाँ पर लेसन 9 है, यानी कि अध्याय 9वां है यहाँ। तो यहाँ पर अध्याय 9 और अध्याय 10 को हम देखेंगे। कल हमने अध्याय 8 तक देख लिया था और अध्याय 8 तक दूसरी यूनिट थी। ठीक है, अब अध्याय 9 और 10 में तीसरी यूनिट है। फिर हम कल से 4 और 5th यूनिट कल दोनों देख लेंगे। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, आगे बढ़ें। गुड, लेते जाइए, इसमें स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्लियर नज़र आएगा, टेंशन मत लेना, बिना टाइम बर्बाद किए लेते जाइए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ अधिगम के जो लर्निंग एंड मैचुरेशन क्या होता है यहाँ बताया गया है, और इसमें अंतर क्या होता है, समानता क्या होती है, सारी चीज़ बताई गई हैं। ठीक है, चलिए देखते जाइए आप ध्यान से। स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना मुश्किल है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते जाइए, फिर अपने आराम से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसके अलावा भी 3 पेपर और हैं, वो भी कंप्लीट करने हैं। फ़िलहाल तो ये फर्स्ट पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट है ये। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, हाई क्वालिटी करके लो इसका स्क्रीनशॉट, जिससे आपको क्लियर समझ आ जाए और पढ़ने में सरलता हो। ठीक है, लीजिए। आपके पेपर तो ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन ये पहले आप डेस्क्रिप्टिव पढ़िए, और डेस्क्रिप्टिव आपका पूरा हो गया ना, थ्योरेटिकल आपने पूरा पढ़ लिया, तो ऑब्जेक्टिव देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर यदि मार्केट में मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आपको जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करा ही देंगे। नहीं मिले तो आपको इन्हीं में से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कई जगह पूछ लिया गया है, लेकिन इसके पेपर मिल नहीं रहे हैं कहीं भी। ये तो बहुत मुश्किल से मिले हैं ये वाले, तो पहले आप इन्हें पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तो वहाँ वो हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए ध्यान से। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए बहुत आराम से, एकदम सही सही। पर्सनल और इंडिविजुअल फैक्टर क्या होते हैं, ये सब यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, हाँ आराम से देख पाओगे आप, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेते जाओ स्क्रीनशॉट। और बड़ा करूँ थोड़ा सा, जब पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यही है ना, 91 के बाद 91। हाँ ठीक है, ये लीजिए। इसमें भी सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं, जो वातावरण से रिलेटेड हैं, कि क्या क्या हो सकता है कि आपकी क्लास में टेबल है या नहीं है, या कुर्सी है या नहीं बैठने के लिए, हाँ
और ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेगी, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सही से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अध्यापक संबंधित कारक क्या क्या हैं, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, क्या कहें, जो अधिगम में आपकी सहायता करते हैं या विरोध पैदा करते हैं या अवरोध पैदा करते हैं, वो सब चीज़ यहाँ आपको पता चलेगी। ठीक है, चलिए गुड। ये देखिए अब शिक्षण के सूत्र हैं, अरे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, है शिक्षण के सूत्र यहाँ पर सुविधापूर्ण है या क्या है। और देखिए वायुमंडलीय और कार्य परिस्थितियाँ क्या है इसकी, देखिए ध्यान से, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आता जाएगा। ठीक है, देखते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आप एक बार पढ़ लेना तो आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा समझ भी आएगा, पढ़ना चाहो तो, नहीं तो जो आपको अभी दिखा दिया वो सब पढ़ लेना। ओके, लेकिन एक बार ऐसे अपनी आंखों के सामने से थोड़ा ऐसे गुजार देना। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपकी हेल्प हो किसी भी तरह से, आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। आप टाइम से पहले पूरा पढ़ लें, फिर जब एग्ज़ाम हो तो उस टाइम पढ़ लें, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा और आपको पेपर देने में कठिनाई नहीं होगी बिल्कुल भी। इसलिए हम पहले से पहले आपको ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है, ये ध्यान रखना। और आपके लिए असाइनमेंट हमने पूरे डाल ही दिए हैं, 4 असाइनमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव होना, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये सब है ना ऑब्जेक्टिव, ऐसा होना है आपका। लेकिन डेस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ लोगे, थियोरटिकल पूरा पढ़ लोगे, तो इस तरह के आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छा इन प्रश्नों के उत्तर ये हैं। ठीक है, इनके सामने हैं, आप लगा लेना इनको ऐसे ही। ठीक है, जैसे पहला ये दूसरे देखिए, ये वाला जो प्रश्न है इसे देखिए वाला, व्यवहार के कारण व्यवहार के परिवर्तन ही सीखना है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। ठीक है, इस तरह से इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, आप देख लेना। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हम दिखाते हैं ना सबका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, लेते जाइए सबका, गुड। अब यहाँ पर 10वां अध्याय शुरू होता है। वो कौन सा अध्याय था, अभी चल रहा था 9वां था अध्याय। ठीक है, यूनिट 3 का 9वां अध्याय था वो, और यहाँ पर 10वां अध्याय है। 9 और 10 अध्याय में यूनिट 3 फिनिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेवलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत दिखाया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, पेवलोव की। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये सारी कंडीशन आपको अच्छी तरह पता होगी, लेकिन यहाँ पढ़ लोगे ना तो और क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बीएड में भी आता है, एमएड में भी आता है, सारी वही चीज़ें जो आपने बीएड में पढ़ी, लेकिन यहाँ थोड़ा विस्तार दे दिया गया उसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, गुड, लेते जाइए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आई थिंक। चलिए हमें स्किनर का आ गया क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर ने क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। तो आप इसे देख लीजिए, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन में था क्या, इन्होंने अनुक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया था ना, वही है। चलिए ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये भी हर जगह मिल नहीं रही हैं, बहुत कम दुकानों पर ये मिल रही है, बहुत कम दुकानों पर। इसलिए हमने सोचा कि आपके पास पहुंचा दी जाए, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो और कहीं आपको इसे लेने जाना ना पड़े, आराम से आप घर बैठे ही पढ़ पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे हाथ ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका भी। अच्छा ऐसे करते हैं, लीजिए, अब दिख रहा है सही से, गुड। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया गया है कि पुनर्वलन होता क्या है। ये देखिए यहाँ पर
क्लासिकल जो कंडीशन थ्योरी है और ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, उसमें अंतर बताया गया, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये बताया गया है। एक पेवलोव ने दिया है तो दूसरा किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। ठीक है, यहाँ थॉर्नडाइक को आ गया, थॉर्नडाइक वाला आ गया यहाँ पर। थॉर्नडाइक ने दिया था ना, कौन सा दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, है ना, वही है। जिसे बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बहुत अच्छी थ्योरी है, पढ़ना आप बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा भी लगेगा आपको। यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, किस पर किया है ये आप देख पाओगे यहाँ कि बिल्ली पर किया है, और कैसे कैसे क्या क्या किया बिल्ली ने, कैसा किया। पढ़ लोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, एक बार में। ठीक है, चलिए, ये पूछ लिया जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी। आपने कह दिया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो आपने कह दिया बिल्ली पर। उन्होंने मुख्य कौन कौन से नियम दिए थे, तो आपने तीनों नियम बता दिए कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। और गौण नियम यानी कि जो छुपे नियम है वो कौन कौन से, तो आपने ये बता दिए। बस ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, पढ़ लेना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। गुड, इसके लीजिए। अब यहाँ पर आ गया कोलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी कि ये गेस्टोल्ट थ्योरी है यहाँ पर, किसकी, इनसाइड थ्योरी, गेस्टोल्ट की इनसाइड थ्योरी है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड। सारी थ्योरीज आपको क्लियर हो जाएंगी, आप पढ़ लोगे एक बार तो सारी थ्योरी क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने किस पर किया था प्रयोग अपना, वो भी दे रखा है कि चिंपैंजी पर किया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम आप जानते हो, सुल्तान था, है ना। इसका जोड़ लीजिए जल्दी से। गुड। अब यहाँ पर ये इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए, इसके जोड़ लेते जाइए ताकि आपको समझ रहे इसकी। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट। ऐसे पुस्तकों के नाम जो हैं, पुस्तकों के नाम पढ़ लेना आप ध्यान से। द साइकोलॉजी ऑफ फंड्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड पढ़ लेना, है ना। चलो, वेरी गुड। तो देखिए ये हो गया इस आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 कंप्लीट। यूनिट 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया आज। अब कल हम लोग यूनिट 4 और 5 को देख लेंगे, जिससे कि आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यूनिट 3 आपकी हो गई। अच्छा देखिए, कोशिश रहती है इस चैनल की कि आपके पास आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें पहुँचें, आपकी पढ़ाई बीच में रुके ना, है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आपको पहले से पहले सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जा रही हैं। आपको यदि मेहनत अच्छी लगती है हमारी, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। उन बच्चों के पास ज़रूर पहुँचाना जिसको इनकी आवश्यकता है। ठीक है, और बीएड का सारा चीज़ हमने डाल दी है, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बातें बता दी हैं आपको, कब एग्ज़ाम है, क्या है, वो भी सब डाल दिया है। तो आप चैनल पे ज़रा घूम लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, और कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, गुड नाइट, बाय, राधे राधे।